हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण। काफ़ी दिनों से वीडियो अटकी हुई थी, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर शायद लगता है कुछ ज़्यादा ही भारी इंसान है, जिनके कारण क्या हुआ कि 5 से 6 दिन हो चुके हैं वीडियो नहीं आ पा रही है, शूट नहीं हो पा रही है। चलिए तो देखते हैं कि भाई क्या MCQ बन सकते हैं इनसे। तो फ्रांसवा बर्नियर से जो पहला सवाल बनेगा कि कहाँ से भारत आए, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से भारत आए हैं। तो फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से भारत आए हैं, जो पहला बनेगा सर फ्रांसवा बर्नियर, जहाँ से इनका नाम सही समझ में आ रहा है कि कहाँ से आए होंगे, ठीक है। जो नाम में जो एक कंट्री का ही नाम आ रहा है, ठीक है, फ्रांस। तो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भारत में आए हैं, होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम कहें कि सर भारत में जब आए तो इन्होंने कोई पुस्तक लिखी थी क्या, हाँ जी बिल्कुल पुस्तक लिखी थी। और पुस्तक का नाम क्या है, फ्रांसवा बर्नियर जब भारत में आए तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ये आएगा होपफुली, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, ये बुक लिखी इन्होंने खुद। अब ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, भाई नाम ही बुक से समझ में आ रहा है कि सर ये किसके शासनकाल में आए होंगे, मुगल के टाइम पीरियड में आए होंगे, ठीक है। अब मुगल के टाइम पीरियड में किसके शासनकाल में आए, अभी आपको खुद ही पता लगाना होगा। देखिए कैसे देखते हैं कि सर ये भारत कब आए। अब आपको पता लग गया मध्यकालीन में ही भारत आए होंगे, मेडिवल टाइम में ही भारत में आए होंगे। तो मेडिवल टाइम में भारत में आए थे, चलो देख लेते कब आए थे भारत में। तो सर अगर सवाल बनेगा कि भारत में कब आया, तो देखना या तो आप लगाना 17वीं शताब्दी, या फिर आप लगा सकते हो क्या, या फिर आप लगा सकते हो सर ये भारत में आया 1656 में भारत में आ गए थे। 1656 में भारत में आए। चलिए 1656 में भारत में आने के बाद कितने वर्ष तक भारत में रुके, कितने वर्ष तक फ्रांसवा बर्नियर भारत में रुके हैं, तो सर ये रुके हुए हैं लगभग हमारा 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक इन्होंने ये भारत में रुके। और सर अगर बात की जाए ना तो यार ये मल्टी टैलेंटेड इंसान है। मल्टी टैलेंटेड इंसान कहने का मतलब ये है कि सर ये एक ऐसा इंसान है कि भाई बहुत सारी पोस्ट पर इसने काम किया है। भारत के अंदर अगर कहा जाए तो भाई 12 वर्ष तक रहा ये, और 12 वर्ष तक इसने कौन कौन सी पोस्ट में काम किया, हम इसको क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट दे सकते हैं, क्या क्या कहा जा सकता है। इसको कहा जा सकता है पहला कि सर ये एक इतिहासकार था, क्योंकि बुक लिखता था, है ना, यात्री था, ट्रैवलर था, तो भाई ट्रैवलॉग्स लिखता था, यात्री, ठीक है। तो एक बुक लिखी, सर इतिहासकार कहा जा सकता है इसको, हमने इतिहासकार कह दिया, इतिहासकार कह देंगे। इतिहासकार के साथ में सर ये एक राजनीतिक दार्शनिक यानी एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है ना, जो राजनीति के बारे में अच्छा ज्ञान फैलते हैं ना उन्हीं को, तो ये वही है। फिर है वो एक चिकित्सक। चिकित्सक तो आप जानते ही होंगे, चिकित्सक मतलब शल्य चिकित्सक, एक फिजिशियन रहे और फिजिशियन भी रहे हैं, अभी क्वेश्चन बताएंगे इसका। फिजिशियन रहे हैं और फिजिशियन के बाद अगर कहा जाए तो सर ये एक साइंटिस्ट के रूप में भी काम किया हुआ है इन्होंने भारत के अंदर। तो समझ सकते व्यक्ति कितना ही तेज होगा, है ना। पहले कौन थे, अगर हम बात की जाए तो पहले एक इतिहासकार, दूसरे राजनीतिक दार्शनिक, और तीसरे हो गए अपने एक चिकित्सक, और चौथा हो गया अपना एक साइंटिस्ट, ठीक है। और पूरी ये चीजें तो क्लियर हो गई यार। चलिए आगे चलते हैं। इतिहासकार को हटाई दो यार, है ना, बता ही दिया आपको। चलिए 5वां, ये किसका चिकित्सक बन के रहा भारत में, तो सर ये ना दारा शिकोह का चिकित्सक बन के रहा। दारा शिकोह, यार ये दारा शिकोह कौन है पता है, दारा शिकोह है शाहजहां का लड़का, जिसको वो क्या बनाना चाहता था, जिसको वो राजा बनाना चाहता था, शाहजहां, ठीक है। तो सर ये शाहजहां इसको राजा बनाना चाहता था और इसका कुल मिलाकर अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता था। तो भाई इसी को फ्रांसवा बर्नियर को सोचो विदेशों से डॉक्टर मंगवा कर रख लिया, इसे कहते हैं नाम, ये होना चाहिए, ठीक है। होपफुली की चीजें तो क्लियर होगी, ठीक है। तो देखते हैं भाई 5 क्वेश्चन है, ये बन सकते हैं, किससे बन सकते हैं, ये बन सकते हैं हमारे फ्रांसवा बर्नियर से। होपफुली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।